Welcome to ABPM Multiplication with Topic. Now let's start. आप सभी को अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। और इस भिन्न का जो है हम लोग पिछले जो है कई वीडियो में जो है कुछ सीखे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। और पार्ट 5 जो होगा इसमें काफी जो है अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे ताकि आप लोग इसे देखें, इसका सॉल्यूशन जो है बेहतर तरीका से आप समझकर और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से बनाएं तो आपसे जो है बन जाए। तो इसमें जो है हम आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करवाएंगे और हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे जो है हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 है तो संख्या बताएं। तो इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन देखें तो देखिए कहता है कि यदि किसी संख्या मतलब कौन हमको पता नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे कि माना कि वह संख्या x है, y है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लिए x है। अब कहता है एक संख्या और उसके 3/5 भाग, यानी प्रश्न से देखें, प्रश्न से कि संख्या मतलब x और उसके 3/5 भाग, मतलब वह संख्या x है, इसका 3/5 होगा, 3/5 से गुना कर देंगे और इसका अंतर निकालें तो कितना आएगा? 40। तो देखिए हम 5x माइनस 3x/5 बराबर 40। यहाँ पे जो है आगे देखें तब 5 में से 3 गया, 2x/5 बराबर 40। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो 40 गुना 5, तो 2x बराबर 40 गुना 5 और ये 2 को हम इधर लाएंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 से काट दीजिए 20 और 20 बचे 100। x का वैल्यू 100 निकला। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, संख्या तो x माने थे, x का वैल्यू 100 आया, अतः वह संख्या बराबर 100 और ये 100 क्या हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन अब कि यदि किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है तो वह धन बताएं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कहता है किसी धन का, माने किसी धन मतलब कौन सा धन पता नहीं है, जो पता ना रहे उसको यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि वह धन x है, वह धन बराबर कितना है? x। अब प्रश्न कहता है कि किसी धन का 1/5 भाग, तब लिखेंगे धन का 1/5 भाग। तो धन का 1/5 भाग कितना होगा? धन है x और इसका 1/5 भाग यानी x/5। फिर कहता उसके 1/7 भाग, इसका मतलब फिर कहता है धन का 1/7 भाग। तो धन का 1/7 भाग कितना होगा? 1/7 से गुना करेंगे यानी x/7। अब कहेंगे प्रश्न से यहाँ पे समझिए कि किसी धन का 1/5 भाग उसके 1/7 भाग से 20 अधिक है, यानी लिखेंगे कि जो x/5 है, x/7 से 20 अधिक है, ई वाला 20 अधिक है। x/5 x/7 से 20 अधिक है। अगर ये 20 ज्यादा है, ये 20 कम है, इसको में 20 ऐड कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। ओके। अब देखिए तो x/5
और इसको इधर लाएंगे -x/7 बराबर 20। ओके, अब देखिए यहां फिर क्या हम करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम यहां पे 35 हो जाएगा। 5 7 35, 7x, 7 5 35, 5x बराबर 20। तो 7 में से 5 गया, 2x/35 बराबर 20। और 2x बराबर कितना होगा, 20 गुना 35, और 2x बराबर फिर यहां लिखें तब 20 गुना 35 बटा 2, यहां 10 कट गया और x का वैल्यू 350 आ गया। यहां पे सभी जगह इंप्लाइड दैट जो है दे देंगे, ठीक है। अब 350 x का वैल्यू आ गया और x क्या माने थे, धन, और कहेंगे अतः धन बराबर कितना होगा, 350, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 350 रुपया जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए यहां पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक परिणाम प्राप्त हुआ, तो दी गई संख्या बताएं। यहां पे एक लड़का है जिसको एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया, तो उसने क्या किया, भूलवश उसने सोचा कि 8/17 से हम जो है भाग कर देते हैं, और इस प्रकार से 8/17 से वो भाग दे दिया। तो जो आंसर आया सही उत्तर से वास्तविक परिणाम से 225 अधिक आ गया। तो कहता है कि वह संख्या बताओ कि वह संख्या कौन सा है। तो यहां पे मान लेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x, इसीलिए कहता है कि संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, यानी कहेंगे संख्या में 8/17 से गुणा करने पर संख्या बराबर, बताइए तो x में 8/17 से गुणा करेंगे तो 8x/17 होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, संख्या में 8/17 से भाग दे दिया। तो भाग करने पर संख्या बराबर तो x भागा 8/17, तो भागा है तो x गुना 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार से 17x/8 होगा। अब प्रश्न से समझेंगे, कहता है कि गुना करने को कहा गया लेकिन उन्होंने भाग कर दिया तो 225 ज्यादा आ गया। इसका मतलब 8x/17 और यहाँ पे 17x/8। तो ई जो है इससे 225 ई ज्यादा है, तो हम इसमें से 225 यदि हम माइनस कर दें, बताइए तो उसके बराबर होगा कि नहीं, एकदम होगा। इसीलिए इसको हम उधार करते हैं। तो देखिए यहां 8x/17 ई उन्हें जाएगा -17x/8 बराबर में -225। 17 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 17/8 मान लेते हैं, 17 गुना 8 ही इसका एलसीएम आया, इतने ही रूप में छोड़ देते हैं। 17 से 17 तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64x, और 8 से 8 कटेगा तो 17 में 17 से 289x बराबर -225।
अब 289 में से 64 घटाइए तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और फिर 2 है तो 2 और x है तो x। उल्टा घटाए हैं तो माइनस देंगे और 17 गुना 8 बराबर -225। -225 से -225 एक मर्तबे और x बराबर 1 में 17 गुना 8 से गुना होगा, 17 गुना 8 ही रहेगा और 17 8 तो 8 7 56 और 8 8 5 13, ठीक है 136। 17 8 136 ही x आ गया। तब हम इसको यहां लिखें तो x माने थे क्या संख्या, अतः संख्या बराबर कितना आया जी यहाँ 136 और 136 ही इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइड दैट जो है हम इस प्रकार से दे सकते हैं और इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि x बराबर 136 अतः संख्या बराबर 136 करेक्ट उत्तर हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 है। और देखिए आपका जो है अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने में या किसी भी प्रकार का जो आपके मन में सवाल उठे, आप उस बात को जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम उसका जो है हम देखकर फिर से अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो चौथा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि एक छात्र को 12/17 से भाग देने को कहा गया, परंतु छात्र ने 12/17 से गुणा कर दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ, तो वास्तविक संख्या क्या है। तो यहाँ पर फिर से जो है इसके पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, तो हम यहाँ पर ही कहेंगे कि माना कि वास्तविक संख्या बराबर x, वह ओरिजिनल जो संख्या है वो मैंने क्या माना x। अब कहता है कि 12/17 से भाग देने को कहा गया, यानी कि संख्या में 12/17 से भाग देने पर संख्या बराबर x भागा 12/17। इसको हम लिख सकते हैं x गुना 17/12 यानी 17x/12। लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, परंतु छात्र ने 12/17 से गुना कर दिया। तो संख्या में 12/17 से गुना करने पर संख्या बराबर x गुना 12/17 और 12x/17 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है कि 17x/12 प्राप्त हुआ भागा देने पर और गुना करने पर 12x/17 प्राप्त हुआ, जो वास्तविक परिणाम से 145 कम प्राप्त हुआ। मतलब ई जो है वास्तविक परिणाम से 145 ही कम है, तो इसमें अगर 145 जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ना 17x/12 और इसको इधर लाएंगे तो 12x/17 बराबर 145। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाए तो 12 और 17 का एलसीएम 12 गुना 17 ही हम लेते हैं, तो 17 से यहाँ पे 12 17 का एलसीएम 12 गुना 17, 12 से 12 कट गया तो 17 में 17 से गुना 289x, 17 से 17 कटा तो 12 में 12 से 144x बराबर 145। 289 में से 144 गया
9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1। 145 x बराबर 12 गुना 17 और 145। 145 145 एक मर्तबे कटा, x बराबर निकाले, x बराबर तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तब 12 गुना 17 बरसते 84, 8 12 और 8 20, 204 आया और 204 x का वैल्यू निकला। अतः वास्तविक संख्या बराबर कितना आ गया जी? तो वास्तविक संख्या x माने थे, इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू 204 आया है। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या कितना आ गया? 204। और 204 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मोहन ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र के लिए और 1/4 भाग पुत्री के लिए और शेष भाग अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। यदि उसकी पत्नी का हिस्सा 15,000 रुपया था तो कहता है मोहन की पुत्री को कितना धन मिला। तो चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे तरह से जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि मोहन की संपत्ति यहाँ पे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि मोहन की संपत्ति को मान लेंगे। यानी कि माना कि मोहन की संपत्ति बराबर x, मोहन के संपत्ति x, तो इसके पुत्र को कितना मिला? यानी कि लिखेंगे पुत्र को मिला संपत्ति बराबर कितना? इस पूरे x का 1/3 भाग, यानी x गुना 1/3 x/3। और पुत्री के लिए कितना छोड़ा उन्होंने? यानी पुत्री के लिए पुत्री यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, पुत्री को मिला संपत्ति कितना? तो कहता है कि टोटल का कुल संपत्ति का 1/4 भाग, यानी 1/4 तो x/4 देंगे। कहता है शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ा, यानी पत्नी को मिला संपत्ति कितना? तो शेष मतलब कैसे निकालेंगे? x टोटल है और यहाँ पुत्र और पुत्री को जितना मिला है इस जोड़ के टोटल में से घटाएंगे, वही क्या मिलेगा? पत्नी को मिलेगा। तो हम कहेंगे x माइनस x/3 और प्लस x/4। तो x माइनस 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो x माइनस 4 3 7x/12 और इस प्रकार से यहाँ पे हम करें 12x माइनस 7x/12, यानी कितना हो जाएगा? 5x/12। पत्नी को कितना संपत्ति मिला? 5x/12। लेकिन अब लिखेंगे, अब यहाँ पे दिया हुआ है पत्नी का हिस्सा 15,000 है, यानी लिखेंगे पत्नी का हिस्सा बराबर कितना? 15,000। लेकिन यहाँ पे देखें कि पत्नी का हिस्सा कितना है? 5x/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5x/12 बराबर 15,000। इसीलिए 5x बराबर 15,000 गुना 12, तो x बराबर 15,000 गुना 12 बटा में क्या आ जाएगा? 5। 5 तिया 15, 3,000 और इस तरह से गुना करेंगे तब 12 तिया 36,000 रुपया। यह x का वैल्यू निकला। x मतलब मोहन के कुल संपत्ति यहाँ पे निकल गया 36,000 रुपया। लेकिन प्रश्न कहता है मोहन की पुत्री को कितना धन मिला। तो लिखेंगे मोहन की पुत्री को मिला धन। तो कितना उसको धन मिला है? तो देखिए, तो पुत्री को मिला है x/4 भाग, यानी x/4 और x का वैल्यू 36,000 है। x को हटाएंगे, इसके जगह 36,000।
4 नवा 36 और इस प्रकार से 9,000 रुपया क्या आ गया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। यानी मोहन के पुत्री को कितना धन मिला जी, तो हम लोग बोलेंगे 9,000 रुपया मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से, 1/3 भाग हरा रंग से तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है। यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे हम देखें इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप लोग जो है बांस देखे होंगे, इस प्रकार से बांस है जिसका 1/2 भाग, आधा भाग जो है यहाँ पे हम रंग दे रहे हैं इस कलर से, और इसमें जो है 1/2 भाग कैसा कलर से रंगा हुआ है, लाल रंग से। ठीक है, कहता है 1/3 भाग हरा रंग से, 1/3 भाग ये क्या है, 1/3 भाग हरा रंग से, और शेष भाग पीला रंग से है। तो शेष तो ये बचा है, तो ये वाला जो भाग है यह पीला रंग से रंगा हुआ है। अगर हमको पीला को निकालना है तो टोटल बांस की लंबाई पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि माना कि बांस की लंबाई बराबर x, बांस की लंबाई बराबर x, इसीलिए लाल भाग कितना होगा, यानी कि लाल रंग से रंगा हुआ भाग, तो लाल रंग से रंगा हुआ भाग कितना होगा, 1/2 भाग, यानी x का 1/2 तो x/2 होगा। और हरा रंग से यदि देखें, यानी हरा रंग से रंगा हुआ भाग, तो हरा रंग से रंगा हुआ भाग कितना होगा, 1/3, मतलब x का 1/3 x/3 होगा। और कहता है शेष पीला रंग से रंगा हुआ है, तो लिखेंगे पीला रंग से रंगा हुआ भाग बराबर, तब देखिए तो यहाँ पीला रंग से कितना रंग आएगा, तो टोटल तो x है, और x में से दोनों को जोड़कर x/2 x/3 को माइनस करेंगे, वही पीला रंग से रंगा होगा। यानी x - 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे 3x प्लस 3 दूनी 6 तो 2x। अब देखिए x - 3 2 5x/6, इसको हम लिख सकते हैं 6x - 5x/6, तो 6 में से 5 गया, x/6 आ गया। अब प्रश्न कहता है यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है और पीला रंगा हुआ भाग यहाँ कितना आया, x/6, तो हम लोग कहेंगे प्रश्न से तो बोलेंगे पीला रंगा हुआ भाग बराबर कितना है दिया हुआ प्रश्न में, 10 मीटर। लेकिन यहां से जब निकाले पीला रंगा हुआ भाग तो x/6 आया, x/6 का मतलब 10 मीटर, तो x का वैल्यू निकाले तो 10 × 6 यानी 60 मीटर हो गया। और x माने थे क्या, बांस की लंबाई, अर्थात बांस की कुल लंबाई बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए बांस की कुल लंबाई 60 मीटर हो गया। लेकिन प्रश्न तो कहता है शेष बांस की लंबाई क्या है, तो देखिए तो कहता है कि 10 मीटर जब पीला रंग से रंगा हुआ है तो शेष भाग कौन सा होगा, तो ये पीला वाला के छोड़ा के ऊपर वाला जितना होगा वह शेष भाग ही होगा। ठीक है, तो कहेंगे कि शेष बांस की लंबाई बराबर, यहाँ पे जानिए टोटल 60 मीटर है, 60 मीटर, और पीला रंग से रंगा हुआ 10 है, तब पूरा में से 10 को माइनस करेंगे तो इस शेष वाला बच जाएगा। इस प्रकार से 60 - 10 मीटर
और घटाएंगे तो यहाँ पे 50 मीटर हो जाएगा और 50 मीटर ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 50 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज देखें 6 क्वेश्चन। और चलिए अब देखिए यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपनी मासिक आमदनी का एक महीने में 3/5 भाग खाने में खर्च करता है। मासिक आमदनी का मतलब एक महीना के जो भी इनकम हुआ उसको बोला जाता है। तब 3/5 भाग खाए में खर्च करता है, 30 रुपया कपड़ा में, 40 रुपया बच्चों की पढ़ाई में, 20 रुपया मकान के किराए में खर्च करता है और उसके पास 30 रुपया बचता है। तो कहता है उस आदमी की मासिक आमदनी क्या है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये आदमी के तो मासिक आय आमदनी कितना है यही पता नहीं है, तो उसको हम मान लेंगे कि माना कि आदमी की मासिक आमदनी बराबर x, मासिक आमदनी x। अब खाने में खर्च कितना किया सबको लिखते हैं। खाने में खर्च कहता है पूरा आमदनी का 3/5 भाग, तो 3/5 मतलब 3x/5। 30 रुपया कपड़ा में यानी कपड़ा पर खर्च कितना हुआ जी 30 रुपया और 40 रुपया बच्चों की पढ़ाई पर यानी कि बच्चों की पढ़ाई पर कितना रुपया 40 रुपया और 20 रुपया मकान के किराए पे यानी मकान किराए पर खर्च कितना हुआ, तो कहता है कि 20 रुपया। ठीक है, और फिर देखिए कहता है और उसके पास 30 रुपया बचता है, यानी कि आप प्रश्न से यहाँ पे देखिए, प्रश्न से टोटल है उसके पास कितना x और x है और इसमें से कहता है कि शेष जो है 30 रुपया बचता है, यानी कि शेष बचा कितना तो 30 रुपया। तो ये 30 रुपया कैसे ले आवेंगे, टोटल आमदनी जितना है उतना में से जो भी खर्चा कर रहा है सबको जोड़ के घटा देंगे, वही शेष बचेगा ना। तो हम कहेंगे x टोटल है और इस टोटल में से जितना खर्चा किया है सबको घटाएंगे, यानी 3x/5 भी खर्चा किया है, 30 खर्चा किया है, 40 खर्चा किया, फिर 20 खर्चा किया, सब के जोड़ के टोटल में से घटाएंगे तो 30 रुपया के बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो x माइनस 3x/5, 30 40 70 और 20 90, ठीक है, बराबर 30। आगे देखें तो x माइनस 3x/5 माइनस, देखिए यहाँ इसके यहाँ जाएगा तो माइनस बना देगा, ये माइनस इसके यहाँ जाएगा तो इसको भी माइनस बना देगा, माइनस 90 बराबर 30। अब x माइनस 3x/5 इधर है 30 और 90 को हेने ले आएंगे तो माइनस से क्या में आएगा प्लस में आएगा। तो यहां से कर दीजिए एलसीएम लेके 5x माइनस 3x/5 बराबर 90 या 30 120। अब फिर यहाँ पे देखें 5 में से 3 गया 2x/5 बराबर 120, तो 2x बराबर 120 गुना 2, तो x बराबर कितना होगा 120 गुना यहाँ पे 5 होगा और 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कोची में आ जाएगा बट्टा में, गुना में है तो भागा में, 2 से काट दीजिए 60, 6 बचे 30, यानी हो गया यहाँ पे 300। x बराबर कितना 300 और x निकाला कोची आदमी की मासिक आमदनी, और यही चीज निकालने के लिए कह रहा था। अतः आदमी की मासिक आमदनी बराबर कितना 300 रुपया।
300 रुपया। ये क्या हो गया? उत्तर। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम 7वां नंबर क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देखा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 16.1/8 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल एयर में बताएं। एयर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप लोग गौर से समझिएगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। कहता है वर्ग के खेत का परिमाप 16 पूर्णांक कितना है, यानी कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 16.1/8 मीटर। तो वर्ग का परिमाप के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा के वैल्यू 16.1/8, और इसको हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 16 में 8 से गुना करेंगे तो 16 8 128, और 1 को जोड़ देंगे 129/8 मीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां से भुजा का वैल्यू निकालना चाहें तो 129/8 4 गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो थोड़ा सा 129/8 मीटर यह भुजा निकल गया। अब कहता है कि उस खेत का क्षेत्रफल एयर में बताएं, तो कहेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, क्योंकि खेत कैसा है? वर्गाकार है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा का वैल्यू है कितना? 129/32, और इतना के स्क्वायर करना है। अब देखिए यहाँ 129 के स्क्वायर करेंगे और 32 के स्क्वायर। अब 129 के स्क्वायर करना है तो 16,641 आएगा, 32 के स्क्वायर करेंगे 1024 आ जाएगा, इतना कुछ ही आएगा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब यहाँ पे तो कह रहा है क्वेश्चन एयर में बताएं, तो एयर जो है बताना है तो यहाँ पे 100 वर्ग मीटर बराबर 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है। आप जो इसे याद रखेंगे कि 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर, इसीलिए यहाँ पे चुकी देंगे, इसीलिए 1 वर्ग मीटर बराबर 1/100 एयर होगा, एयर। अब देखिए तो इतना का वैल्यू निकालना है तो इसीलिए हम कहेंगे 16,641/1024 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 गुना, इतना से गुना हो जाएगा, यानी 16,641/1024 गुना करेंगे तो 16,641/1024 में 100 से गुना तो 1024 और 00, यही कुछ ही आएगा, एयर। और यही वाला जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,641/1024 ठीक है, यही जो है इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है, यदि इस बर्तन का पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है? यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक बड़ा सा बर्तन है, इस प्रकार से हम एक बर्तन पार लिए और इसमें 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। मान लेते हैं कि इसमें जो है पानी से भरा हुआ है कितना? इतना पानी से भरा हुआ है, इतना दूर पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन को पूरा भरने के लिए, यहां तक भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, यानी कि 50 लीटर पानी यदि इसमें और डाल दें तो पानी यहां तक पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो इस बर्तन की क्षमता क्या होगा? कहता है इस बर्तन का पूरा कैपेसिटी, पानी कितना इसमें टोटल अट सकता है, ये बताना है।
तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि इस बर्तन में टोटल जो है x लीटर पानी अटेगा, तो 2/3 पानी से भरा हुआ है, मतलब 2x/3 भरल है। 50 और डालेंगे तो x के बराबर हो जाएगा, और जब x का वैल्यू निकालेंगे वो आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही जो है हम लोग यहाँ पे करें तो कहेंगे कि माना कि बर्तन की क्षमता बराबर x लीटर। अब कहता है 2/3 पानी से भरा हुआ है, यानी भरा हुआ भाग बराबर पूरा टोटल का 2/3 मतलब 2/3, तो 2x/3। अब कहता है प्रश्न से, अब देखिए प्रश्न से कि 2x/3 तो है यह भरा हुआ, 50 लीटर इसमें और मिला दें, 50 लीटर और मिला दें तो पूरा बर्तन भर जाएगा, मतलब x के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ना, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो 2x/3 और ये प्लस x इन्हें जाएगा -x, और प्लस 50 इन्हें आएगा -50। अब यहां से लिखेंगे 2x और 3 में 1 से गुना -3x/3 बराबर 50। तो 2x में से 3x गया, -x/3 बराबर 50। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, -x बराबर कितना होगा, तो सॉरी यहाँ पे -50 है, तो -x बराबर -50 गुना 3, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 50 गुना 3 यानी 150, और 1.5 x का वैल्यू आया, और यही बर्तन की क्षमता है x। अतः बर्तन की क्षमता बराबर 150 कौची लीटर, और यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बर्तन की क्षमता 150 लीटर। अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का जो है सबसे कठिन सवाल होगा, वह 10वां नंबर क्वेश्चन। तभी जो है हम उसको देखते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर में से प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब सॉल्यूशन देखिए, अगर इस टाइप का अगर प्रश्न दिया रहे तो आप लोग जो है इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। आपके किताब में जो है यहाँ पे स्वयं 4/5 हो जाता है, वैसे अगर आप बनाएंगे तो बहुत कठिन होगा और आपसे बनेगा भी नहीं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन सही होना चाहिए, वह 4/5 हो जाता है केवल। तो भिन्न वाला प्रश्न अगर इस टाइप का अगर मिले तो इसमें कहेंगे कि सबसे पहले भिन्न का जो अंश और हर होता है उसको कुछ मान लीजिए, यानी कि माना कि भिन्न के अंश बराबर x तथा भिन्न के हर बराबर y। तो बताइए, तो इसीलिए हम कहेंगे भिन्न बराबर क्या होगा? तब भिन्न बराबर आप लोग को बताया गया होगा अंश बटा हर। हर मतलब हरा हुआ नीचे आता है, मतलब हर नीचे, अंश ऊपर, x/y हो जाएगा। अब प्रश्न से यहाँ पे समझना चाहें, प्रश्न से क्या कह रहा है? कहता है अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। यानी भिन्न x/y है। एकरों में 1 जोड़ने के लिए कहता है, एकरों में 1 जोड़ने के लिए, ऐसा करने से यह भिन्न 4/5 हो जाता है। अब इसको तिरछा तिरछी थोड़ा सा गुना कर देते हैं, तो 5 में x + 1 से और 4 में y + 1 से। तो 5 में 1 से तो 5x, 5 में 1 से तो 5, 4 में y से तो 4y, 4 में 1 से तो 4 होगा। फिर देखें, और यहाँ पे आप लोग जो है इंप्लाइड दैट का चिन्ह जो है जरूर दें। अब देखिए
5x और 4y ये दोनों को हम साथ में यदि लिखें तो 5x 4y को उधर भेजेंगे -4y बराबर इधर 4 है 5 को भी इधर भेज देते हैं 4 - 5 और 5x - 4y बराबर -1 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। देखिए यह प्रश्न जो है काफी आप लोग के लिए जो है कठिन है और जब हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण या बीजगणित तो उसमें जो है इस प्रकार के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बताया जाएगा। अब देखिए ई वाला तो एक कथन जो कह रहा था उसके अनुसार हो गया। अब कहता है यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अब कहता है ये जो भिन्न है x/y इसके x और y यानी अंश और हर प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए मतलब इससे भी 5 घटाएंगे इससे भी 5 घटाएंगे तब भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है 1/2 तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए 2 में x - 5 से और x 1 में y - 5 से तो 2x - 5 दूनी 10 1 में y से तो y -5। अब फिर आगे हम देखें इसको तो 2x और y को उधर भेजेंगे -y और इधर है -5 -10 को इधर लाएंगे +10 और 2x - y बराबर +5 आ गया। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें हल करना है तो इक्वेशन को हल करने के लिए यहाँ पे नियम सीखिए कि इसमें x और y दोनों के हम गुणांक को देखते हैं। दोनों में से कोई एक का गुणांक देखिए। हम यदि y के गुणांक देख रहे हैं तो इसमें 4 है और इसमें y का गुणांक 1 है। ठीक है तो सबसे पहले यह इस प्रकार के इक्वेशन को हल करने के लिए यह कहा जाता है कि आगे दोनों के गुणांक सेम कीजिए। तो y के गुणांक यहाँ 4 और यहाँ पे 1 तो 4 अगर दोनों जगह करना है या दोनों जगह सेम करना है तो क्या करेंगे ये दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो इसमें 1 है और इसको 4 बनाने के लिए हमको 4 से गुना करना होगा और यहाँ पे 4 पहले ही से है इसीलिए 1 से गुना करना होगा। ऐसा करने से y के गुणांक सेम हो जाएगा और जैसे ही सेम हो जाए तो y के चिन्ह को देखते हैं और यदि y के चिन्ह अलग अलग हो तब जोड़ा जाता है लेकिन अगर समान हो तो जैसे ही y का चिन्ह समान हो तो उसको हम घटाते हैं। तो यहाँ y का चिन्ह माइनस यहाँ पर भी y का चिन्ह माइनस तो क्या करेंगे घटाएंगे तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में 1 से गुना करके और समीकरण सेकेंड में 4 से गुना करके घटाने से मतलब माइनस करेंगे। समीकरण फर्स्ट गुना 1 माइनस समीकरण सेकेंड गुना 4 करेंगे। समीकरण फर्स्ट में 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं 5x - 4y बराबर -1 लेकिन इसमें 4 से गुना करेंगे तो प्रत्येक टर्म में प्रत्येक पद में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8x 4 में y से -4y 4 में 5 से तब 20। आई दोनों को घटाना है तो आपको बीजगणित में बताया जाएगा कि घटाते समय इस सभी पद के चिन्ह चेंज कर देते हैं। अगर इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब जैसे चिन्ह चेंज करते हैं पहले का चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखते हैं नीचे वाला चिन्ह से मतलब रखते हैं। देखिए तो 5 में से 8 गया कितना -3x ये -4y प्लस 4y तब -4y में से +4y चल जाएगा तो ये कट ही न जाएगा 0 हो जाएगा तो इसको नहीं भी लिखेंगे। और -1 और -20 तब -1 -20 -21 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया 3 सते 21 और x बराबर 7 आ गया। अब कहेंगे अब x का मान
x का मान समीकरण कोई में भी रख देंगे, फर्स्ट में या सेकंड, दोनों में से कोई में भी रख के निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखिए है कितना, 5x माइनस 4y बराबर -1। कहेंगे अरे x तू हटो, इसके जगह आ गया है 7, तो 7 रख दीजिए, -4y बराबर -1, 7 पचे 35, और इधर इसको करेंगे -35 और 4y बराबर -1 -35 -36, माइनस माइनस कट गया, 4 नमा 36, y बराबर यहाँ पे कितना आ गया 9, y का मान 9 आ गया। तो कहता है वह भिन्न क्या है, तो भिन्न तो हम यहाँ पे देखे कि x बटा y है, तो कहेंगे इसीलिए भिन्न बराबर x बटा y, मतलब x 7 है y 9 है, तो 7 बटा 9, 7 बटा 9 क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, तो 7 बटे 9 है, इस दोनों में 1 जोड़िए तो 8 बटे 10 हो जाएगा, काटेंगे तो 4 बटे 5, प्रश्न कहता है 4 बटे 5 हो जाता है, ये वाला तो सही हो गया। फिर कहता है यदि उसके अंश और हर में प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तब भिन्न 1 बटा 2 हो जाती है। अब क्या करेंगे कि ये जो भिन्न 7 बटे 9 है, एकरों में से 5 माइनस, एकरों में से 5 माइनस, तो 1 बटा 2 आना चाहिए, तो 7 में से 5 गया 2, 9 में से 5 गया 4, काट दीजिए 1/2, ये भी आ गया। इसका मतलब आंसर ये वाला जो है एकदम करेक्ट है, और इसीलिए भिन्न बराबर 7 बटा 9 आंसर हो गया। तो आज हमने जो है 10 प्रश्न देखा, और काफी अच्छे प्रश्न जो है हमने देखा और समझा, और फिर अगले वीडियो में हम, अगर आप लोग चाहते हैं किसी प्रकार से और भी भिन्न का भी जो है वीडियो आए, साधारण भिन्न का, तो और भी हम देंगे, और नहीं तो इसी के साथ हम पूरे भिन्न को समाप्त करते हैं यहाँ पे, और अगले वीडियो में दशमलव भिन्न से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।